जय हिंद, जय शिक्षक साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। 1 नवंबर से निष्ठा 3.0 FLN यानी कि फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी से संबंधित जो कोर्स है उसका तीसरा मॉड्यूल शुरू हो जाएगा। और उसमें भी जब हम कोर्स करते हैं तो लास्ट में प्रश्नोत्तरी होती है मूल्यांकन हेतु, जिसमें हमें 70% अंक लाना अनिवार्य है, नहीं तो हमारा सर्टिफिकेट नहीं आएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी करते हैं उसमें हमें केवल 3 अवसर दिए जाएंगे और 3 अवसर में हमें कम से कम 14 प्रश्न सही करना अनिवार्य है। और वो प्रश्न भी यदि हम रीडू करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम क्वेश्चंस रिपीट हो जाए, प्रश्न अलग अलग बदल कर भी आते हैं। इसके लिए आज मैं 40 प्रश्न आपके लिए लाई हूँ और भी प्रश्न यदि मुझे मिलते हैं तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। जब आप अपने कोर्स के अंतर्गत मूल्यांकन वाला पार्ट हल करेंगे तो वीडियो की मदद ज़रूर लीजिएगा। पहले वीडियो देख लीजिएगा ताकि जो भी प्रश्न आए आपके सामने आप उनका सोल्यूशन, उनका हल तुरंत दे सकें। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? ऑप्शन नंबर 1 शिक्षक, बच्चे, साथी समूह या स्कूल। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बच्चे सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मक बुद्धि का अर्थ है, पहला विचारों और समस्याओं को संबोधित करना, दूसरा दूसरों की सहमति से मुद्दों में और चिंताओं को संबोधित करना, तीसरा नवीन और अनापेक्षित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना, चौथा प्रायः अनपेक्षित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। तो इसका तीसरा ऑप्शन नवीन और अनपेक्षित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना, ये सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है? गुड़िया और कंघा, दूसरा मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस और चुंबक, तीसरा प्ले डो, मिट्टी और डफली, चौथा आपस में जुड़ने वाले ब्लॉक और स्कार्फ। तो इसके लिए सही उत्तर होगा मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि आवर्धक लेंस और चुंबक। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं? 1, 3, 2 और 4। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 3 परस्पर संवाद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में 3 प्रकार की परस्पर संवाद कौन कौन से हैं? ऑप्शन है साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। दूसरा साथियों के साथ परस्पर संवाद, परिवार के साथ और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। तीसरा है स्वयं के साथ, बड़ों के साथ और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। और चौथा है साथियों के साथ, पड़ोसियों के साथ और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। तो इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन, साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। नेक्स्ट प्रश्न है, सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 बच्चों का विभिन्न प्रकार की सीखने खेल सामग्री के साथ संलग्न होना, दूसरा बच्चों के साथ बोलने वाले खिलौने हों ना, जैसे गुड़िया आदि, तीसरा सीखने खेलने की सामग्री पर कहानी और कविता की रचना करना, और चौथा है बच्चों का सीखने खेलने की सामग्री खरीदना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बच्चों का विभिन्न प्रकार की सीखने खेल सामग्री के साथ संलग्न होना यानी कि इंगेज होना। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 अभिभावक के दृष्टिकोण से, दूसरा प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं, तीसरा विरासत से और चौथा परिवार की परंपरा से। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। अगला प्रश्न है, चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है? पहला बुद्धिमान बनकर, दूसरा नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभव का प्रयोग करके, तीसरा शिक्षक का ध्यान आकर्षित करके, चौथा जो सीखा है उसका प्रदर्शन करके। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभव का प्रयोग करके। अगला प्रश्न है, उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 योग्य, दूसरा गणित में निपुण, तीसरा जानकार और चौथा अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ेंगे। सीखना क्या है? खेलना, एक तरफा संवाद, किताबें पढ़ना,
या एक सक्रिय सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, एक सक्रिय सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 3, 4 1। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 3। नेक्स्ट है, सबसे अधिक सीखना कब होता है? जब कक्षा में सभी बच्चे उपस्थित होते हैं, जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो, तीसरा जब बच्चे हंसते हैं, चौथा जब निर्धारित दिनचर्या का पालन हो। तो इसका सही उत्तर है जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो। नेक्स्ट है, अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर 1 स्कूल का यूनिफॉर्म, दूसरा मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव, तीसरा साथी और पड़ोसी, चौथा परिवार और स्कूल में पीने के पानी की सुविधा। तो इसका सही उत्तर है मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। नेक्स्ट है, हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? 3 4 5 या 7? तो इसका उत्तर है 5 इंद्रियां हैं हमारे पास। नेक्स्ट है, बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? पहला, बच्चे शिक्षक और अभिभावक के साथ बैठें, दूसरा, अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें, तीसरा, बच्चे शिक्षक और अभिभावक के निर्देशों का पालन करें, चौथा, बड़े बच्चों से बात करें। तो इसका ऑप्शन नंबर 2, अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें। आगे बढ़ते हैं। जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या हैं? दृश्य, श्रव्य, गति संवेदी और मौखिक, दूसरा, दृश्य श्रव्य पढ़ना और स्पर्श, तीसरा, दृश्य लेखन गति संवेदी और स्पर्श, और चौथा, दृश्य श्रव्य गति संवेदी और स्पर्श। तो इसका ऑप्शन नंबर 4, दृश्य श्रव्य गति संवेदी और स्पर्श सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं? व्यवहारिक पसंद, निजी पसंद, स्कूल की पसंद या परिवार की पसंद? तो इसका सही उत्तर है निजी पसंद। आगे बढ़ते हैं। करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 आँख हाथ का समन्वय स्थापित करना, दूसरा, मिट्टी से आकृतियाँ बनाना, तीसरा, करके सीखना, और चौथा, सूक्ष्म मांसपेशियों के प्रयोग वाली गतिविधियाँ करना। जिसका सही उत्तर है करके सीखना। आगे बढ़ते हैं। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीकों के नाम क्या हैं? पहला, बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना, दूसरा, बच्चों के मित्र जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली जानना, तीसरा, बच्चों की रुचियाँ जानना, पसंद जानना, परिवार की पृष्ठभूमि जानना, और चौथा, सूक्ष्म मांसपेशियों के प्रयोग वाली गतिविधियाँ करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना, ये सही होगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? नज़र रखना, सहायक बनना, सहभागी यानी कि पार्टनर बनना, या देखभाल करने वाला वाली बनना? तो इसका सही उत्तर है सहायक बनना। नेक्स्ट प्रश्न है, NCF 2005 का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन 1 है नैरेटिव करिकुलम फ्रेमवर्क, दूसरा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तीसरा, नेशनल क्लासरूम फ्रेमवर्क, और चौथा, नेशनल कॉग्निटिव फ्रेमवर्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा के बाहर के वातावरण, प्रकृति तक पहुंच और स्वयं करने का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने के उदाहरण हैं? ऑप्शन 1 सृजनात्मक बुद्धिमत्ता, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, संवेदनात्मक बुद्धिमत्ता, ऑप्शन 4 है समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वे कैसे हो सकते हैं? उबाऊ, तंग करने वाले, चिड़चिड़े, जिज्ञासु या प्रसन्न? तो इसका सही उत्तर होगा जिज्ञासु। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों की सुरक्षा निश्चित करने के लिए गतिविधि रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? बच्चों की पहुंच से परे हो, कोने में स्थित हो, कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हो, या बड़ा हो? तो ऑप्शन नंबर 3, कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हो। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? पारिवारिक पृष्ठभूमि, साथियों का प्रभाव, जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके, सामाजिक या आर्थिक स्थिति? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न है, सक्रिय और स्वायत्त शासी छात्र बनने के लिए बच्चे को क्या करना चाहिए?
ऑप्शन नंबर 1 शिक्षक को ध्यानपूर्वक सुनकर, दूसरा प्रतिदिन स्कूल जाकर, तीसरा जिज्ञासु पहल करने वाले आत्मविश्वासी खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर, और चौथा चंचल या चपल बनकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 जिज्ञासु पहल करने वाले आत्मविश्वासी खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षकों को क्या करना चाहिए? बच्चों को बैठाएं या सामग्री एकत्रित करें या साप्ताहिक अनुसूची या सारणी बनाएं, और चौथा सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया अपनाएं। तो इसका सही उत्तर होगा सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया अपनाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक व आजीविका के लक्ष्य के बीच का सहसंबंध कब देखा जाता है? जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें पसंद है, उन्हें आनंद आता है, जब बच्चे प्रतिदिन का कार्य समय से पूरा कर लेते हैं, जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसे प्राथमिकता देकर पूरा करने की आवश्यकता है, या जब बच्चों को कार्य सौंपा गया है और जब बच्चे उसमें शामिल होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। नेक्स्ट है, गतिविधि रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या है? खेल घर के भीतर घर के बाहर, कला खोज ब्लॉक संगीत, स्वच्छता सुरक्षा पौष्टिक आहार, या पशु पौधे पक्षी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 कला खोज ब्लॉक संगीत ये सही होगा। अगला प्रश्न है, बच्चे बेहतर कब सीखते हैं? जब स्कूल समय से पहुंचते हैं, जब वह शिक्षक की बात सुनते हैं, जब अपनी चीज़ें दूसरों के साथ साझा करते हैं, या जब स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं। तो इसका है ऑप्शन नंबर 4 जब स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए? कम से कम 4 की व्यवस्था, प्रत्येक 15 दिनों में बारी बारी बदलाव, एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना जब स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी बदलते रहना। पांचों इंद्रियों का क्या नाम है? देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सुनना। देखना, स्वाद, खाना, सूंघना, सुनना। देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सोचना। बोलना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सुनना। तो देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सुनना ये सही होगा। नेक्स्ट है, गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? देर तक खड़े रहना, अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना, विश्राम करना, शांत बैठना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। नेक्स्ट है, सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षकों को क्या करना चाहिए? उपस्थिति लें, शांत रहने को कहें, बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं का पता, या बच्चों को स्कूल में समय के पाबंद रहने को कहें। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पता लगाएं। नेक्स्ट है, बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियाँ आती हैं? सृजनात्मक रुचि, संभावित रुचि, पहले से मौजूद रुचि और बाहर खेलने वाले खेलों में रुचि, पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि, या पहले से मौजूद रुचि और अतीत की रुचियाँ। तो ऑप्शन नंबर 3 पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचियाँ। नेक्स्ट प्रश्न है, कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या है? कला के तरीके को देखना, चित्र पठन, आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना, और चित्र या तस्वीर खींचना। तो इसका सही उत्तर होगा आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। नेक्स्ट है, संभावित रुचि में क्या शामिल है? जिस रुचि से बच्चे छुटकारा पाना चाहते हैं उसमें रुचि, ऐसी रुचि जिसे बच्चे छुपाना चाहते हैं, या ऐसी रुचि जिसे बच्चे दूसरे बच्चों में स्थानांतरित करना चाहते हैं, या किसी ऐसी चीज़ में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें रुचि हो जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ऐसी चीज़ में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें रुचि हो जाए। नेक्स्ट है, बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? साथियों का प्रभाव, जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक और आर्थिक स्थिति। इसका ऑप्शन नंबर 2 जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। नेक्स्ट है, सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? बड़े और छोटे समूह में परस्पर संवाद, किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, छोटे बड़े समूह में कार्य करना, या केवल बड़े समूह में परस्पर संवाद और केवल छोटे समूह में परस्पर संवाद। तो इसका सही उत्तर होगा किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, बड़े छोटे समूह में कार्य करना। नेक्स्ट है, बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है?
ऑप्शन नंबर 1, बच्चे खेलते हैं और आनंद लेते हैं। बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। बच्चे सब कुछ सीखते हैं। बच्चे वस्तु और घटनाओं का अनुभव लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2, बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी लेते हैं। बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है? बच्चे खेलते हैं और आनंद लेते हैं। बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। बच्चे सब कुछ सीखते हैं। बच्चे वस्तु और घटनाओं का अनुभव लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी लेते हैं।